गो। इट इज दैट टाइम ऑफ द मंथ। ऐसा बात करना पड़ेगा यार बार बार। तुम्हारी ईद अच्छी क्या नहीं कर रहे? It is that time of the month, guys, when you start wearing hats and beanies and style yourself very nicely, क्योंकि तुम लोग अभी जितना कपड़े पहन सकते हो उतना पूरे साल नहीं पहन पाओगे। तो अभी जितना हो सकता है उतना शॉपिंग करो, उतना कपड़े पहनो और हीरो बन लो। मैं और रिया हम लोग तो ठंडी के प्राणी है भाई, हम ठंड में ही बाहर निकलते हैं, हमें ठंडी बहुत पसंद है। मजा आ गया रे, मजा आ गया रे, मजा आ गया। क्या बोलते हैं? तो कल मैंने व्लॉग इसीलिए नहीं डाला क्योंकि मेरे पास एक बहुत सैड स्टोरी है तुम्हारे साथ शेयर कर। इतना सैड है कि ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या तुम मेरे को वो देख थैंक चालू करने से पहले ये सारा सब कुछ अपन छोड़ दे। वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो हुआ ऐसा कि मेरी मम्मी कोलकाता में अपने बहनों के साथ, तो मेरी मम्मी की बहन को मतलब मेरी मासी को एक डॉगी मिला, छोटा सा पपी गटर में। तो वो लोग ले आए अपने घर पे। मम्मी ने मेरे को इनिशियली ऐसा बोला कि उसकी मॉम उसको छोड़ के चली गई है, ये है वो है। और मैंने देखा बहुत ज़्यादा क्यूट था वो डॉगी, इतना ज़्यादा क्यूट था और ऊपर से स्ट्रीट डॉग था। और मतलब मेरे को तो मतलब ऐसा हो गया, वो लोग ने मेरे से नाम वाम पूछा, मैंने नाम भी दे दिया। बताओ, मैंने नाम रखा था स्पिनिच। मैंने बोल भी दिया कि उसके लिए ग्रीन कलर का लीश लेके आएंगे, बहुत कुछ। फिर मेरी मम्मी पूछ रही थी कि वैक्सीनेशन का क्या, मैंने बोला कि वैक्सीनेशन का टेक केयर मैं करूँगी। मेरा मतलब फर्स्ट स्टेप था, मतलब जो मेरा ऐसा ड्रीम है कि मेरे को डॉगीज के लिए कुछ करना है, मतलब स्ट्रीट डॉग्स के लिए, है ना। मैं अडॉप्ट भी करूँगा बट अभी फिलहाल मैं रेडी नहीं हूँ अडॉप्ट करने के लिए। बट मेरी मम्मी टेक केयर कर सकती है इस चीज़ का, क्योंकि मैं आधे से ज़्यादा टाइम घर पे हम लोग रहते ही नहीं है, तो नहीं कर सकते। तो मेरी मम्मी ने किया और फिर मैं बहुत खुश था। मैंने फुल सेंटर वेंटर ढूंढा मम्मी के आसपास, वैक्सीनेशन सेंटर डॉगी के लिए। मैंने बोला पूरा मैं खर्चा उठाऊंगा उसका, वैक्सीनेशन का जितना भी है। मतलब ये मेरे लिए ऐसा था यार कि मतलब भले वो मुझे पहचाने नहीं पहचाने, बट मेरे को उसका डैडी बनना था। सेकेंड डे जब मैंने मम्मी को पूछा कि स्पिनच कैसा है, मेरी मम्मी ने बोला अरे, वो अरे से ही मेरे को पता चल गया कि कुछ तो भी बहुत गंदा चीज हुआ है। फिर मम्मी ने बताया कि उसकी मम्मी आके भौंक रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, और हम वापिस रखे हैं। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और मेरा इतना दिल टूटा, मतलब जेन्युइनली इससे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग और कुछ चीज हो नहीं सकता। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम जब पूरे दिल से किसी के लिए सेल्फलेसली करना चाहो और वो चीज होता नहीं है, इसको हार्ट ब्रेक बोलते हैं। तुम क्या बोलते हैं? मैंने तो तुमको बचाने का ट्राई किया था, तुमने बहुत कन्वीनियंटली एक बहुत मेजर पार्ट निकाल दिया इस स्टोरी। आई वुड लाइक यू टू रीटेल द स्टोरी अगेन। कौन सा पार्ट निकाला भाई? चिलीज में जब तुम, मैं और विशाल बैठे थे, डॉगी के लिए वैक्सीनेशन सेंटर वगैरह ढूंढता था। हाँ तो क्या, मेरे को याद नहीं। डिनायल में है क्या? डिनायल में है क्या? या मेरे को दे वापस, ला इधर। इतना सैड होगा इसमें, इतना बड़ा रोना चाहता हूँ। क्या क्या कि तुम बोल रहा था? हाँ मतलब रिया ने मेरे को पहले ही बोला था कि इतना अटैच मत हो। नहीं, ऐसा नहीं बोला था मैंने। हाँ मैंने बस ये बोला था कि कोई भी चीज में इतना ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड मत हो, जबकि मुझे कुछ वैसे भी वियर्ड लग रहा था। तो मैंने बस बोला था कि नहीं हो, और मैं बहुत देर से इसको बोल रही थी और ये मेरे पे चिढ़ रहा था। चिढ़ता तो मैं हूँ और ही नहीं फिर तुम पे। नेक्स्ट मॉर्निंग वही हुआ जो मैंने बोला। चिढ़ता तो मैं हूँ नहीं, तो वही है गाइस। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तुम अगर अटैच होते हो तो लर्न द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक लाइफ लेसन सीखा, मैं होप करता हूँ कि तुम्हारे साथ भी वो लाइफ लेसन तुम सीखो, बस और कुछ नहीं। अभी फिलहाल कल मैं फिर कुछ काम करने के लिए रेडी नहीं था, मैं मतलब सोया, जिम गया, वापस आया, खाया पिया, फिर वापस सो गया, जो भी है। बाकी ये टी शर्ट मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोग को ले लेना चाहिए। इसका क्वालिटी इज वन ऑफ द बेस्ट। व्हेन आई से वन ऑफ द बेस्ट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट। इसके पीछे भी प्रिंट है, दिख रहा है? हाँ, और टी शर्ट का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। ये ब्रांड को मैं टैग कर दूंगा, तुम लोग उनसे बात करके ये कर सकते हो। हाँ, द ऑफ शोल्डर करके होगा, ये रिफ्लेक्टिव है कि नहीं? तुम लोग ये करो। बाकी हम लोग अभी जा रहे हैं सीपी, थोड़ा सा कंटेंट शूट करने। बस मेरे को इतना ही बोलने का था कि लर्न द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, डू नॉट गेट टू अटैच्ड। एंड
wants to listen to people around me. शी इज राइट। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकल गए घर से। मेरे को जिस ब्रांड का शूट करने का था वो प्रोडक्ट मैंने पी के ख़त्म कर दिया। तो अब मेरे को कॉन्फर्मेशन के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि वो प्रोडक्ट बाहर मिलता नहीं है सेल पे। तो इसीलिए अगर कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। और अगर कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करूँगा तो मेरा टाइम निकल जाएगा बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल हम निकल रहे स्टोर्स में, देख लेते हैं कि मिलता है क्या नहीं, फिर डिसाइड करते हैं। चलो आए। गाइस गेस आज पैसेंजर सीट में कौन है? फ्रीकी फ्राइडे मोमेंट। डैम डैम। थोड़ा सा ही नज़र दूंगा। मुझे लगता है कि मैं मेरा डेस्टिनी फुलफिल कर रही हूँ अभी। आई वॉज मेंट टू सिट इन द पैसेंजर सीट ऐसा एंड क्लिक फोटोज। ऐसा सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस तुम लोगों को कैसा लग रहा है? मेरा मास्क इसलिए नीचे है क्योंकि मेरे को सांस नहीं आता आजकल। फक, बहुत नाइस फीलिंग है। इट्स जस्ट यू एंड मी। बहुत मजे कर रहा है भाई तू तो। अरे क्योंकि अभी एग्जैक्ट 1 मंथ है क्रिसमस आने में। उस पे तो भाई लोगों को मतलब सरप्राइज मिला ना आज। हाँ, तुम लोगों का तो क्रिसमस गिफ्ट मिल गया भाई तुमको। भाई इतने लोगों ने बोला भाई आप ड्राइविंग कब सीखोगे कब सीखोगे कब सीखोगे कब सीखोगे। ले सीख लिया भाई। मैं एकदम जेन्युइनली बता रहा हूँ, एक दिन था जब मैं एकदम पैनिक गाड़ी लेके, तभी मैंने डिसाइड कर लिया फक कि मैं गाड़ी कभी नहीं चलाऊंगा। बट उसके बाद 2 दिन प्रैक्टिस किया और हो गया। प्रैक्टिस मतलब रात को जब भी हम घर से वापस आते थे, इसके जान के मैं इसके घर पे जाता था बिग बॉस देखने, ताकि मेरे को आते हुए गाड़ी चलाने मिले। फक एंड आई थॉट ही लव्ड मी। हाँ मतलब ऑब्वियसली आई लव यू। गाइस कुछ भी हो इसमें फायदा तो मेरा ही हुआ, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हारा हुआ? बहुत मजा आ रहा है। जो भी हो रहा है बहुत मजा आ रहा है। एंड आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। ये कोई खाली रोड पे नहीं चला रहा है ना, ये कोई वो जो ग्राउंड्स होते हैं जिनमें गाड़ी सीखते हैं उसमें चला रहा है। डायरेक्ट Please, मैंने इसमें चला है। वो थर्सडे के दिन वेस्ट दिल्ली में ड्राइव कर रहा है। सो प्लीज ना, यू एंड अस वी नॉट द सेम। मैंने सच में कोई ग्राउंड में नहीं सीखा। मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, मैंने सीखा था ड्राइविंग क्लासेस लाइसेंस के लिए। लाइसेंस में वो तो लर्निंग लाइसेंस जो मिलता है उसमें बाजू वाले में पैडल होता है पूरा, तो वो सीखा मैंने। वो भी पूरा 10 दिन का कोर्स नहीं किया मैंने, 4-5 दिन का ही कोर्स किया। और उसके बाद डायरेक्ट मतलब फिर मेरे को गाड़ी तो मेरे पास था नहीं, कभी नसीब में ही नहीं हुआ गाड़ी। डायरेक्ट रिया के गाड़ी में मैंने प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस मतलब 1-2 बार ऐसा आगे पीछे ले सकता हूँ क्या वो देखने के लिए। उसके बाद 3 दिन कंटिन्यूस चलाया और तुम्हारा भाई सीख गया। तुम्हारे भाई में टैलेंट और पोटेंशियल बहुत है। बट उससे भी ज्यादा इसके पास मेरा ब्लेसिंग्स है और मेरा गुड कोच। गाइस हम स्टूडेंट लोगों से भी ज्यादा बात नहीं करते। इट्स जस्ट यू एंड मी, इट्स जस्ट यू एंड मी। भाई मैं निकाल रहा हूँ, रुक जा, सीख रहा हूँ भाई। आज दूसरा दिन है मेरा। क्या हो गया पू पू करने को? क्या ये इस भरे हुए रोड से यू टर्न ले पाएगा? ले पाएगा क्यों नहीं ले होली पाएगा? शिट, spaceships have landed guys। और एक क्वालिटी है दिल्ली के सब ड्राइवर्स में कि कोई भी नहीं रुकता, किसी को कुछ नहीं पड़ा किसी का। Smooth. Your boy is smooth as fuck. Your boy is smooth as fuck. Holy shit, guys, will he be able to park? Holy fuck. डिक्की कहाँ से खुलते हैं? And guys, it is sale season everywhere. तो किसी को भी शॉपिंग करना हो तो कर लो, है ना मम्मा? हम इन्फो देते हैं ना। पार्किंग पे फोकस करो तुम, इन्फो नहीं दो। गुड बाय एवरीबॉडी, गुड बाय। किधर रखूं?
इधर इधर यस यस वो होली फकिंग शिट हु इज दैट बॉय तुम्हारा भाई लेजिट सीपी तक लेके आया है, वो भी खुद से चला के। बताओ कैसा लगा तुमको सरप्राइज? लगा कैसा? चलो आया। किसने गजड़ा लगाया है? ओफ, अब मैं समझा कि ये घर आके इतनी क्यों ऐसा लेटती थी। वही मजा आ गया सीपी से जाके वापस आने में। तुम्हारा भाई गाड़ी फाइनली सीख चुका है कि नहीं? तुम्हारे नाक के नीचे से मैंने बोला था ना सीख के निकल जाऊंगा, याद आ रहा है? बोला था मैंने तो वही है। और ऊपर से हम लोग जब भी जीटी रोड गए थे तो वहाँ पर इतना गर्दी, एक तो हम लोग 8 बजे पहुँच गए और ऊपर से हम लोग को 9:30 का हमारा बुकिंग था, बट हम लोग को 10:15 को ऐसा मिला और फिर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और इतने ज़्यादा भूखे थे कि हम भूल ही गए हमको शूट करना है। और हमने बहुत खाया, अभी मैं घर आ गया हूँ। मेरे हिसाब से आज के लिए अपने को इतना ही रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत थक गया। कल सुबह को 7:30 का क्लास है, अभी 12 बज रहे। और बाकी तुम लोगों को पता तुम लोगों को क्या करने का। बाकी तुम लोग मेरे को ये भी बता सकते हो कि तुम लोग को मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा गाड़ी सीखने का, है कि नहीं? लड़की बताइए कैसे चलाया मैंने कैसे चलाया? मैं कुछ नहीं बता सकती इतनी रात। मैं भी कुछ नहीं बता सकता। सांस लेता रहूँगा। चलो, I will see you guys very soon. Alright, take care. Bye. Peace. Holy fucking shit, who is that boy? Not me. कभी कभार तो होता है, अंदाजा नहीं लगा गाइस। बट हुआ क्या मेरे से? मैंने क्लच छोड़ के गियर चेंज किया शायद से, आधे क्लच में, इसके लिए। इसका हाथ जब ऐसा हो जाता है मतलब ये बहुत डर गया। डरा नहीं है।